कि विश्व आदिवासी दिवस इस धरती पे जितने भी देश हैं, इन देशों का, उन महाद्वीपों का जो मूल मालिक है, इनके संरक्षण के लिए, उनकी संस्कृति के संरक्षण के लिए, इनके अधिकारों की रक्षा के लिए, इनकी पहचान को जिंदा रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ, जो पूरे विश्व के 193 देशों का एक संघ बना हुआ है, और ये 193 देशों का जो संगठन है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन, उन्होंने 1994 में विश्व आदिवासी दिवस के लिए पूरे विश्व में मनाने हेतु इस दिवस की घोषणा की। आप सबकी मेहरबानी की वजह से, डूंगरपुर बांसवाड़ा की जनता की मेहरबानी की वजह से, आप सबके सहयोग की वजह से मुझे सांसद बन के दिल्ली में जाने का अवसर मिला, और मैंने प्रयास किया कि संविधान के अंदर आदिवासी समुदाय के लिए क्या क्या अधिकार हैं। संविधान के बाद जब 1952 से लगा के 2024 तक भारत की संसद के अंदर आदिवासी अधिकारों को लेके जितने एमपी एमएलए गए, विधानसभा में एमएलए गए, सांसद बन के गए संसद में, तो हमने प्रयास किया कि इन लोगों ने क्या क्या अब तक क्या किया है। एक बात को लेके कंफ्यूज था। कुछ लोग कहते हैं कि संविधान में आदिवासी शब्द नहीं है, इस बात को गौर से सुनना। कुछ लोग कहते हैं कि संविधान में आदिवासी शब्द नहीं है, संविधान के अंदर शेड्यूल ट्राइब, जनजाति शब्द का संकलन है। तो हमने प्रयास किया कि आदिवासी शब्द कहां से खत्म किया गया, तो संविधान की डिबेट पड़ी, और संविधान की डिबेट में जयपाल सिंह मुंडा ने जो बात रखी उसको मैं अगली कड़ी में रखूंगा। मैं मेरी बात को शुरू करने से पहले उस किस्से को याद करना चाहूंगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ जेनेवा में पहुंचा, पूरे विश्व के 193 देशों के सदस्य सोशल एक्टिविस्ट आए हुए थे, सभी अपने अपने देश की बात कर रहे थे, और जो एम्बेसी वाले, जो भारत सरकार की तरफ से डेप्यूट होते हैं, मेरे सामने एक अधिकारी भारत की तरफ से आया और उन्होंने रखा बात। उन्होंने 1982 से लगा के 2024 तक विश्व स्तर पर आदिवासी समाज की, भारत के आदिवासियों की पहचान क्या रखी, उसके बारे में बात रखी। साथियों, मुझे गर्व हो रहा था कि मैं भारत के 14 से 15 करोड़ आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करने यूएन में गया हुआ था, और मुझे उस समय तकलीफ हुई कि जो राजनीतिक राष्ट्रीय पार्टियां भारत देश के अंदर 14 से 15 करोड़ आदिवासियों को वोट बैंक मात्र समझ के रखती है, इनकी पार्टियों में आदिवासी विंग बनी हुई है, आदिवासी नाम से उनके संगठन बना दिए हैं, और आदिवासी समुदाय को वोट बैंक के रूप में यूज करते हैं। लेकिन यही पार्टियों का प्रतिनिधित्व जब इनकी केंद्र में सरकार होती है, और जब भारत की तरफ से वो विश्व पटल पे बात रखते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि भारत में कोई आदिवासी समुदाय स्पेशल नहीं रहता है। यही राजनीतिक पार्टी वाले केंद्र में सत्ता 1982 से लगा के 2024-25 तक और 2026 तक ये रखते हैं कि भारत में स्पेशल इंडिजिनस पीपल नहीं रहते। तो मुझे उस समय तकलीफ हुई कि ये राजनीतिक पार्टी आदिवासी समाज के नाम से आदिवासी संगठन बना के, उनकी पार्टियों में विंगे बना के, बड़े बड़े कार्यक्रम करके आदिवासी समाज का वोट लेती है, मिसयूज करती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आदिवासियों की पहचान को खत्म करने का काम किया गया इन लोगों ने। इस बात को भी हमें गंभीरता समझना है कि आदिवासी शब्द को लेके हमारे समाज के लोगों में हीन भावना डालने का काम किया था इन लोगों ने। आजादी के बाद जब बात आती थी हमारे समाज के आइडेंटिटी को लेके, तो एक भावना डाल ली थी, आदिवासी मतलब कमजोर, पिछड़ा हुआ, अपने आप में हीन भावना प्रकट हुई। और ये हीन भावना जब गांवों से व्यक्ति शहर में गया तो अपने आप को आदिवासी कहने में शर्माता था। इस विचारधारा की बदौलत जो आज से 5 साल 10 साल पहले हमारे इस क्षेत्र का भाई अपने आप को आदिवासी कहने से कतराता था, डरता था, हिचकिचाता था, आज गर्व से कहता है
कि मैं आदिवासी हूं, यह उपलब्धि हुई है इस विचारधारा की। कुछ लोग कहते हैं क्या किया, क्या हुआ? जिस समाज के अस्तित्व को खत्म करने का काम किया था, जिस समाज की पहचान को मिटाने का काम किया था, उस समाज को आत्मनिर्भर बनाने का, उस समाज को गर्व से अपने आप को आदिवासी कहने का अधिकार दिलाने का, उनके अंदर हौसला पैदा करने का काम किया इस विचारधारा ने। जब संयुक्त राष्ट्र के अंदर देखा गया 1982 में, मेरा जन्म तो 1992 का है, मेरे जन्म से 10 साल पहले जब भारत सरकार का प्रतिनिधित्व गया, उन्होंने कहा कि भारत में कोई इंडिजिनस पीपल नहीं रहता है। 1979 के अंदर विश्व पटल पे आईएलओ कन्वेंशन 159 पास हुआ, तो भारत सरकार ने साइन नहीं किए। आईएलओ कन्वेंशन 169 क्या है? पहली बार सुना होगा आपने। इंटरनेशनल लेबर जो ग्रुप बना था, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसमें यह प्रावधान था कि विश्व में किसी भी देश पे जो आदिवासी समुदाय पारंपरिक रूप पे जिस जमीन पे रह रहा है, उस जमीन का मालिकाना अधिकार उस आदिवासी परिवार को मिलना चाहिए। यह उस कानून में था। उस कानून में यह प्रावधान था जो आईएलओ कन्वेंशन 169 जो है कि आदिवासी इलाके में आपको खनन करना है, कोई भी देश की सरकारें तो आदिवासी इलाके में अगर खनन करती है तो इनको खनन करने से पहले उन लोगों से अनुमति लेनी होगी। भाई 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची में भी प्रावधान है और पैसा एक्ट में भी प्रावधान है, लेकिन भारत सरकार ने साइन नहीं किए कि हम साइन नहीं करते। बड़े तकलीफ की बात है कि 1994 में विश्व आदिवासी दिवस घोषित हुआ और हम सबको पता चला आज 5 से 10 साल पहले, और आज कुछ लोग कह रहे हैं कि वो यूएनओ का आदिवासी मामला अलग है और हमारा यहाँ का मामला अलग है। जो लोग कहते हैं कि इंडिजिनस का अर्थ अलग है और आदिवासी का अर्थ अलग है, मैं एक बात बताना चाहूंगा, हमारे देश का नाम क्या है? इंडिया। हमारे देश का क्या नाम है? संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज्यादा जो विवरण दिया गया है, उल्लेख किया गया है इंडिया, और उसमें यह बता दिया गया है कि इंडिया दैट इज ए भारत, या भारत दैट इज ए इंडिया। मतलब भारत है वही इंडिया है, इंडिया है वही भारत है। और एक तीसरा नाम प्रचलन में हो रहा है हमारे देश का, वो क्या नाम है? सभी राजनीतिक पार्टियां बड़े बड़े मंचों से कहती है संविधान के अंदर मुख्य रूप से इंडिया और इंडिया के बाद भारत, भारत दैट इज ए इंडिया या इंडिया दैट इज ए भारत का उल्लेख है। और तीसरा हमारे देश का नाम है, हम तो नहीं लेते, बहुत कम लेते, क्योंकि हम संविधान को मानते। बाबा साहब अंबेडकर, जयपाल सिंह मुंडा ने जो संविधान लिखा है उसकी पालना करते हैं। तीसरा नाम का उल्लेख क्या होता है? हिंदुस्तान। आवाज आई? मतलब हमारे भारत देश के संवैधानिक 2 नाम है, भारत और इंडिया, और तीसरा प्रचलन में जो आ रहा है और ला रहे हैं वो हिंदुस्तान। आदिवासी शब्द के लिए आप कहते हो कि संविधान में उसका उल्लेख नहीं है, तो क्या हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख संविधान में है? भारत का जो संविधान है उसमें क्या हिंदुस्तान का उल्लेख है? अगर भारत के संविधान में उल्लेख हिंदुस्तान का नहीं है तो आप हिंदुस्तान शब्द के लिए बोल सकते हो, हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हम आदिवासी शब्द बोलेंगे तो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जिस तरह भारत दैट इज ए इंडिया, इंडिया दैट इज ए भारत, इसी तरह इंडिजिनस पीपल दैट इज ए आदिवासी, आदिवासी दैट इज ए शेड्यूल्ड ट्राइब। जयपाल सिंह मुंडा के लिए मेरे मन में जो भाव थे उससे और बढ़ गए, मेरे मन में जो इज्जत थी वो और बढ़ गई। एक बात जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान में कहा था, संविधान की सभा में कुछ सदस्यों ने आदिवासी समाज को अल्पसंख्यक में गिनने का प्रावधान दिया, मतलब चर्चा की थी कि आदिवासी समाज को अल्पसंख्यक में गिनो। तो जयपाल सिंह मुंडा ने कहा था कि आदिवासी समाज को
दया के रूप में अल्पसंख्यक गरीब में चिन्हित करने कहीं भूल मत करना। आदिवासी समुदाय इस देश का मूल मालिक है, प्रथम नागरिक है, ये जयपाल सिंह मुंडा ने कहा था। साथियों, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमको 5000 साल पुरानी काल्पनिक एक एक बात बताई, लेकिन 50 साल पहले की, 100 साल पहले का, 200 साल पहले का इतिहास हमको नहीं बताया इन लोगों ने। ये जो लड़ाई है हमारे अस्तित्व को बचाने की, उसको हमें लड़ना है। और जयपाल सिंह मुंडा ने एक बात बोली थी, लोकतंत्र की जब बात आती है कि हमें लोकतंत्र, आदिवासियों को लोकतंत्र सिखाने की जरूरत नहीं है। आदिवासी हजारों सालों से लोकतांत्रिक व्यवस्था को जीते आ रहा है और दुनिया और आप सबको आदिवासियों से लोकतंत्र सीखने की जरूरत है। साथियों, जिस तरीके से हम आज देख रहे हैं, और मैंने एक बात पे गौर किया, एक ऐसी विचारधारा है इस देश के अंदर, और वह विचारधारा आदिवासी हो, दलित हो, किसी भी वर्ग का गरीब व्यक्ति है, किसी भी समाज का जो मानवता में विश्वास करता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता है, उन सबके लिए घातक है। और आप भी गौर करना कि एक वो विचारधारा है जिस विचारधारा ने अंग्रेजों का साथ दिया था, आजादी का विरोध किया था, तिरंगा झंडे को जलाने का काम किया था, संविधान को जलाने का काम किया था। और तिरंगा झंडे को, उनके जो मुख्यालय थे, उन मुख्यालयों पे 25 साल तक तिरंगा झंडे को नहीं फहराया था। और आज तिरंगा झंडा घर घर बांट रहे हैं, आज घर घर बांट रहे हैं। वो वही विचारधारा है जो जयपाल सिंह मुंडा को बदनाम करती है, वो वही विचारधारा है जो संविधान की पुस्तक को जलाने का काम करती है, और वो वही विचारधारा है जिसने संत सुरमाल महाराज की भक्ति को खत्म करने का काम किया है। वो वही विचारधारा के लोग हैं जिन्होंने रास्तापाल में कालीबाई कलासुआ, नानाभाई सेंगाबाई पे गोलियां चलाने का काम किया था। वो वही विचारधारा है जिस विचारधारा ने गोविंद गुरु के महाराज के नेतृत्व में मानगढ़ में हमारा आंदोलन हुआ, बिलराज कायम करने को, उसको खदेड़ने में सहयोग करने का काम किया। और वो वही विचारधारा है जो आज आजाद भारत में आदिवासी शब्द को खत्म करने की काम कर रही। उस विचारधारा के कुछ नेता बोलते हैं कि ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। तो जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा में एक बात और बोली थी नेताओं के लिए, भविष्य में आज जो पनपे हैं उनके लिए। क्या बोला था कि आदिवासी समुदाय को विशेष सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है भविष्य में। आदिवासी समाज को भविष्य में जो मंत्री और नेता बनेंगे, जो भ्रष्ट नेता और मानसिक गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए जो नेता बनेंगे, इन नेताओं से आदिवासी समुदाय को सुरक्षित रखने की जरूरत है। ये बात बोली थी जो आज हमें प्रतीत हो रही है। कौन कौन खतरा मंडरा रहा है? साथियों, मैं अंतिम एक टॉपिक पे बात करके मेरी बात को समाप्त करना चाहूंगा कि मानगढ़ का जो इतिहास बिलराज कायम करने का, 1913 में 1500 हमारे भाई मर गए, और इसी इतिहास को खत्म करने का काम एक नेता ने किया, पत्र लिख के, और हमारी राजस्थान पाठ्यक्रम की पुस्तक से उस इतिहास को हटाने का काम किया। साथियों, ये जो लड़ाई है, उस लड़ाई को हम कलम और कागज से लड़ना पड़ेगा। एक दौर चढ़ा था लड़ाई का। आजादी से पहले आक्रमणकारी हथियार लेके आए, हमारे पूर्वजों ने हथियार से उनका मुकाबला किया। आजादी के बाद फिर प्रचलन चला कि जो चटलू बोले एटलू इनो साले फला कहता कि बोले इन्हें बोगड़े विषय नहीं बोले इन्हें गांव पड़ जा रही। अब दौर आ गया है, कलम और कागज से हम पे आक्रमण हो रहा है, कागजों में मारा जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं एट्रोसिटी, छुआछूत खत्म हो गया। बिल्कुल, टचेबेली जगह था वो खत्म हो गया, कागजों और कलम का खत्म नहीं हुआ है। कुछ लोग रहे ऐसे। इस आदिवासी इलाके में रहने वाले प्रत्येक वर्ग का हम सम्मान करते हैं, और कई लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं, जो मानवता में विश्वास रखते हैं, लेकिन जो मनुस्मृति को फॉलो करते हैं वो आज भी ऊंच नीच की भावना रखते हैं। हम चाहते हैं इस इलाके में रहने वाला प्रत्येक वर्ग वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानव को इंसान समझे, समान समझे। उस भावना से हमको मिलजुल के रहना है। और गोविंद गुरु महाराज का, संत सुरमाल महाराज का, हमारा पुरखों का जो बिल प्रदेश कायम करने का जो सपना था, उसको पूरा करना है अपन सबको मिलके। और बिल, मेरे दो साथी है विधायक जी, हमारे जिला अध्यक्ष जी
3 से 4 और ये 2 सांस्कृतिक कार्यक्रम बाकी हैं और ये विश्व आदिवासी दिवस त्योहार है, कोई एक दिवस नहीं है, एक दाड़ो नहीं है, ये त्योहार है। और उस त्योहार में मन बना के रख लेना है कि हम रहे नहीं रहे, हमारी पीढ़ी को उस अनुरूप बना के जाना है कि त्योहार के रूप में मनाएं। और हमें कम से कम सुबह 11 बजे से लगा के शाम को 5 बजे तक रुकना है, 6 बजे तक रुकना है, ये परिपाटी बनानी है। साल में एक बार आ रहा है ये त्योहार हमारा, तो एक बार साल में एक दिन तो हम दे ही